मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद बनी रुचिवीरा आजम खां के परिवार से मिलने रामपुर पहुंची। आवास पर पहुंचने पर आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं डॉक्टर तंजीन फातिमा ने कहा कि रुचिवीरा जी को सांसद बनने की मुबारकबाद देती हूं और मुरादाबाद की जनता की भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे वोटों से जिताया और समाजवादी पार्टी को मजबूती दी। वहीं रामपुर से सपा के उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी के जीतने पर कहा कि उन्हें मुबारकबाद जीती हूं, लेकिन जो कुछ कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जो बयान दिए हैं कि जेल जो है वो सुधार गिरे, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है उन्हें जेल जाने का गहरा तजुर्बा और पहले जेल जा चुके हैं। रुचिवीरा जी सांसद हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही साथ मुरादाबाद की जनता की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रुचिवीरा जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताया है और समाजवादी पार्टी को मजबूती दी है। रामपुर से भी सांसद की सीट जीती है समाजवादी पार्टी ने, क्या दें? उन्हें भी मैं मुबारकबाद देती हूँ जो जीते हैं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जेल जो है वो सुधार गृह है। ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाने का बहुत गहरा तजुर्बा है और वो पहले जेल जा चुके हैं। मैम, आज आप रामपुर आजम खां के घर आई हैं, किस लिए आई हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर तंजीन फातिमा जी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, और भाई मोहम्मद आज़म खां साहब मेरे सरपरस्त, और हर तरीके से पिछले बहुत सालों से मैं उनकी सरपरस्ती में ही भाई राजनीति कर रही हूँ और इस टिकट में भी उनकी अहम भूमिका रही और हर तरीके से हमने उन्हें बड़ा सरपरस्त माना है। तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ पहुँचूँ और एक शुक्रिया भी समझ सकते हैं और वैसे भी शुक्रिया के अलावा भी, शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ है, उसके अलावा भी यहाँ हमेशा एक घर का, एक बड़े का हमें वो मिला है, सरपरस्ती मिली है और मैं चाहती भी हूँ मुलाकात करना माननीय मंत्री जी से, लेकिन वो जब भी मुमकिन होगा तब उनसे भी मिलने के लिए जाऊंगी। और यहाँ आना तो भाई बहुत ज़रूरी था ही और सब मुलाकात करनी ज़रूरी थी, तो इसी के मद्देनज़र मैं यहाँ आई हूँ। और जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है, मुरादाबाद के लोगों ने मेरे कैंडिडेट को और मोहम्मद आज़म खां साहब का टिकट समझते हुए जिस तरह से मुझे बहुत ही कुछ चंद घंटों या चंद दिनों में ही मुझे अपना साथ देना शुरू कर दिया, अपना कीमती वोट, अपनी दुआएं, अपना समर्थन जो मुझे मिला, वो सब इस वजह से मुमकिन हो सका क्योंकि नई जगह थी और सब लोगों ने इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे मेरे साथ सब लोग चुनाव में लग गए क्योंकि मेरे साथ आज़म खां साहब का टिकट एक तरह से ये था और सब लोगों ने बहुत मुझे मोहब्बत के साथ, बहुत कोशिशों के, मेहनतों के साथ मेरा चुनाव लड़ाया है। तो मैं आपके ANI के ज़रिए से भी मुरादाबाद के लोगों का भी धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ और भाई चाहती ये हूँ कि बहुत ही जल्दी अंत हो, ऊपर वाला सरकार बना दे और अंत हो मुसीबतों का, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनका, जो मोहम्मद आज़म खां साहब के परिवार के साथ जो एक बेगुनाह परिवार को इतनी लंबी मुसीबतों का या सज़ा का या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये ऐसी मैं उम्मीद भी करती हूँ और ऊपर वाले से दुआ भी करती हूँ। जिस तरह से सरकार बदलने की बात हो रही है इंडिया में, क्या आपकी? देखिए, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो मेहनतें, कोशिशें थी वो रंग लाईं और 37 सीट आने का काम हुआ है और कुछ सीटों को एक तरह से बिल्कुल जबरन हरवा ही दिया है कुछ थोड़े थोड़े वोटों से और उनकी गिनती इतनी स्लो कर दी और उनको सर्टिफिकेट देने में जो भी दबाव हो सकता था वो देखने को मिला। तो और ज़्यादा सीटें आती तो और भी अच्छा होता और पूरे देश और प्रदेश में माहौल में तब्दीली नज़र आ रही है और ऊपर वाला करे
कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और जो नफ़रतें पूरे देश में फैलाई गई उनका अंत हो और मतलब अच्छा माहौल बने और नफ़रत की दुकान बंद हो और मोहब्बत की दुकान खुले, ऐसा उम्मीद करती हूँ। देखिए, मुरादाबाद के लोगों ने जिस मोहब्बत से मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपना समर्थन और कीमती वोट दिया और दुआएं दी, मैं ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि उसी तरीके से मैं भी उनके साथ, उनके बीच में रहने का काम करूँगी और जो भी दिक्कतें मेरी नज़र में इन चुनाव के जो घूमने के दौरान मेरे सामने आई हैं उनको सदन में उठाने का काम करूँगी और जल्दी से जल्दी उनके निस्तारण का प्रयास करूँगी। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं भी समाजवादी पार्टी से जीती हूँ चुनाव और यहाँ आज मैं रामपुर में आई हूँ। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के जो हैं एमपी बने हैं, बड़ी अच्छी बात है, मेरी तरफ से मुबारकबाद कि वो एमपी बने हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी मैंने उनकी सुनी, कहीं अच्छा नहीं लगा। मोहम्मद आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर हैं और मतलब उन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को जीता है, मतलब समाजवादी पार्टी को सींचा है। और मतलब आज मैं सांसद बनी हूँ तो समाजवादी पार्टी मोहम्मद आज़म खान साहब की वजह से बनी हूँ और अगर रामपुर के सांसद भी बने हैं तो वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से बने हैं। कोई गलतफहमी या कोई वो रखे मैं रखूं कि भाई मैं बिना समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं बन सकती थी और ना ही जो है जो यहाँ अभी एमपी साहब बने हैं ना वो ही पार्टी के बिना सांसद बन सकते थे। तो जिस तरह की अनगरल बयानबाजी सुनने को मिल रही है तो वो कोई, देखिए, चुनाव जीतना एक अलग बात होती है और नेता होना अलग बात होती है। मोहम्मद आज़म खान साहब न केवल रामपुर के बल्कि पूरे देश और प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं। तो इस तरह की बात करना बिल्कुल मतलब अनुचित है कि भाई वो जो भी उनके बारे में कहा गया है तो मतलब सुन के हम समाजवादियों को ठेस पहुंची है।